पार्ट 3 फाइनल चैप्टर। आज का गोल तुम्हारे दिमाग की वो प्रोग्रामिंग तोड़नी है जो तुम्हें हर बार रोक देती है जब तुम अपनी लाइफ बदलने जाते हो। आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे तुम अपने ब्रेन को परमानेंट लेवल पर रीप्रोग्राम कर सकते हो। स्टेप 1, दिमाग को प्रूफ चाहिए, बातें नहीं। तुम जितना भी सोचो मैं स्ट्रांग हूँ, मैं विनर हूँ, तुम्हारा दिमाग बोलेगा भाई प्रूफ कहाँ है। तो तुम्हें हर दिन छोटी छोटी जीतें दिखानी होंगी, ये नहीं एक्शन लेना होगा, बातें नहीं रिजल्ट। जितनी बार तुम एक्शन लोगे उतनी बार तुम्हारा दिमाग नए सिग्नल देगा। हाँ, अब तो वाकई बदल रहा है। स्टेप 2, हर बिलीव एक बिल्डिंग जैसा होता है। हर बिलीव मैं लूज़र हूँ या मैं विनर हूँ वो एक बिल्डिंग की तरह होता है, और बिल्डिंग बनने के लिए लगते हैं ब्रिक्स इज इक्वल टू रेपिटेड थॉट्स प्लस रेपिटेड फीलिंग। तो अगर तुम 10 साल से ये सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो एक 10 साल पुरानी बिल्डिंग है और उसको तोड़ना एक दिन का काम नहीं होगा। लेकिन अगर तुम रोज एक एक ब्रिक निकाल दो और नए ब्रिक्स डाल दो, जैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे वो पुरानी बिल्डिंग गिरती जाएगी। स्टेप 3, हर रोज एक डिस्कम्फर्ट जोन में जाओ। तुम्हारा ब्रेन सेफ फील करता है सिर्फ उन कामों में जो तुम ऑलरेडी जानते हो, कंफर्ट जोन। लेकिन ग्रोथ सिर्फ होती है डिस्कम्फर्ट जोन में। इसलिए तुम्हें रोज एक ऐसा काम करना होगा जो तुम्हें थोड़ा टेंशन दे, थोड़ा डर लगे। किसी स्ट्रेंजर से बात करना, पब्लिक में बोलना, एक नई चीज़ सीखना, कोई काम जिसमें फेल होने का चांस हो। जब तुम बार बार ऐसे काम करोगे, तुम्हारा ब्रेन समझेगा ये बंदा सेफ नहीं रहना चाहता, ये इवॉल्व हो रहा है। स्टेप 4, इमोशनल मेमोरी रिप्लेस करना सीखो। लर्न हेल्पलेसनेस लॉजिकल नहीं होती, इमोशनल होती है। तुम्हारे अंदर एक मेमोरी होती है जिसमें तुम्हें याद है मैं उस दिन सबके सामने इंसल्ट हुआ था, या मैं स्टेज पे गया और फ्रीज हो गया था। ये मेमोरी तुम्हें हर बार ट्रिगर करती है, लेकिन तुम्हारा काम ये है एक नए इमोशनल मेमोरी क्रिएट करो जिसमें तुमने थोड़ा सा करेज दिखाया, तुमने छोटी सी जीत हासिल की, तुमने किसी चीज को इग्नोर कर दिया जो तुम्हें दर्द देती थी। ये नई मेमोरी तुम्हारे ब्रेन में नए ट्रैक्स बनाएगी। जितनी बार रिपीट होगा उतने तुम्हारा ब्रेन पुराने ट्रैक को भूल जाएगा। स्टेप 5, आइडेंटिटी लॉक तोड़ना जरूरी है। सबसे गहरा लॉक होता है मैं ऐसा ही हूँ वाला बिलीफ। तुम सोचते हो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बॉर्न अनलकी हूँ, मुझसे नहीं होगा। ये सब आइडेंटिटी बेस्ड बिलीफ हैं और इनको तोड़ना मुश्किल लगता है। लेकिन एक फॉर्मूला है, एक्शन एक्सपीरियंस आइडेंटिटी। जब तुम नए एक्शन लोगे, नए रिजल्ट पाओगे, तो तुम्हारा दिमाग खुद बोलेगा शायद मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता था। और यहीं से आइडेंटिटी शिफ्ट शुरू होती है। स्टेप 6, रीप्रोग्रामिंग का रियल लाइफ फार्मूला। हर रोज रात को सिर्फ 10 मिनट निकालो और ये 4 स्टेप फॉलो करो। 1, लिखो आज का सबसे बड़ा डर क्या था। 2, क्या उस डर के बावजूद तुमने कुछ एक्शन लिया। 3, उस एक्शन से क्या सीखा। 4, कल क्या अनकंफर्टेबल काम करोगे। ये छोटी छोटी जर्नलिंग तुम्हारे ब्रेन को डेली रिवायरिंग में हेल्प करेगी। स्टेप 7, सबसे डेंजरस ट्रैप, कंपैरिजन। तुम्हारा दिमाग हेल्पलेस फील करता है जब तुम दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर करते हो। उसके पास कार है, मेरे पास नहीं। उसकी रील वायरल गई, मेरी नहीं गई। वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, मैं नहीं बोलता। ये सब कुछ सोच सोच कर तुम्हारा ब्रेन डिसाइड करता है मैं किसी लायक नहीं हूँ। लेकिन याद रखना, तुम्हारा रेस तुम्हारे साथ है, किसी और से नहीं। तुम्हारा गोल है रोज 1% बेटर वर्जन बनना, बस। स्टेप 8, डोपामिन सिस्टम को फ्रेंड बनाओ। लर्न हैप्पीनेस का एक बड़ा रीजन होता है डोपामिन ड्रॉप। जब तुम कुछ चाहिए होता है और वो नहीं मिलता, तो तुम्हारा डोपामिन क्रैश होता है और तुम डिप्रेस हेल्पलेस फील करते हो। सॉल्यूशन, अपने डोपामिन एक्सटर्नल चीज़ों से नहीं, इंटरनल एक्शन से लेना सीखो। जिम करो, वॉक पे जाओ, डीप ब्रीथिंग करो, कोल्ड शॉवर लो, किसी न्यू स्किल पे 20 मिनट का काम करो। ये सब तुम्हारा नेचुरल डोपामिन ग्रो करेंगे और तुम फिर से एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्ग फील करोगे। तुम्हारा ब्रेन प्लास्टिक की तरह है, चेंज होता है, ग्रो करता है और इवॉल्व करता है, लेकिन सिर्फ उसी वक्त जब तुम उसे नए सिग्नल दोगे, नए प्रूफ दोगे।
तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ वो करता है जो तुमने उसे सिखाया है। तो अगर तुम उसे सिखाना शुरू करो, डर का मतलब भागना नहीं, पेन का मतलब फेलियर नहीं, और तुम्हारा पास्ट इज इक्वल टू तुम्हारा फ्यूचर नहीं, तो तुम्हारा दिमाग खुद तुम्हारा सबसे पावरफुल वेपन बन जाएगा। तुम्हारा ब्रेन मशीन है, तुम जैसा बटन दबाओगे वैसे ही रिएक्ट करेगा।